अगर शिष्य अच्छा कार्य कर रहा है तो गुरु को बहुत खुशी होती है और खुशी होना चाहिए। और जिस गुरु को देख करके खुशी ना हो, दुख हो, तो वो गुरु ना। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र के गुरुजी ने कह दिया कि मेरे शिष्य कितना सत्यवादी राजा इस संसार में ना है, ना हुआ और ना होगा। विश्वामित्र खड़े हो गए, अरे रुक जाओ महाराज, हम जानते हैं तुम्हारे शिष्य कितना सत्यवादी है, तुम्हारे शिष्य कितना झूठा राजा, ना इस संसार में है, ना हुआ और ना होगा। जवाब दिया गया। वो कैसे बोले? हमें पता है, हमें सब पता है। गुरुजी कह लगे कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे श्रोताओं, विश्वामित्र कहने लगे बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है महाराज। और एक बात और बता दें, पहले के गुरु में आज के गुरु बड़ा अंतर है। पहले में आज में बहुत अंतर है। पहले के गुरुदेव भगवान ऐसे हुआ करते थे। तो सही बताएं महाराज जी, बस बुरा ना लगे, आजकल गुरु रेडीमेड हो गए हैं। अगर पैसा दो तो चेला बन जाओ, पैसा नहीं तो चेला कोई मतलब ही ना। अब हमारे संत भगवान हैं, देखो ना, कोई बात की चिंता ना, चाहे कहते हैं चेला बन जाओ, उन्हें क्या दिक्कत, उन्हें काय पैसा की क्या जरूरत है। संत भूखे भाव के, साधु संत जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। लेकिन आजकल मैंने देखा है गलियन गलियन गुरु पर चेला कंठी ले स्वर्ग जाओ नरक में हमें रुपया देव, तो उन्हें तो बस रुपये से काम है। बस एक बात बता दे श्रोताओं, गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल गुरु ऐसे हैं कि चेला अगर बढ़ो तो टांग खींच रहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। लेकिन हमें अपने गुरु जी पे बहुत नाज है। अगर गुरु हमारे जैसे सबको मिल जाए तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, विश्वामित्र कहने लगे अगर यही बात है तो हम परीक्षा लेंगे। बोले बिल्कुल जाओ। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय परीक्षा के लिए जब तैयार हुए, प्रथम रूप धारण किया शूकर का, और जब शूकर का रूप धारण किया तो बगिया में जाके पहुंचे तो माताओं जो बगिया, एक माली ने एक वृक्ष को एक पुत्र के समान सेवा करके तैयार किया था, उस बगिया को तहस नहस करने लगे। जब तहस नहस कर दिया, माली जब पास में गया तो महाराज उसकी जंघा को फाड़ दिया। और जब जंघा को फाड़ा तो माली दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ राजा के पास में पहुंचा और राजा से समझा करके रो करके कहने लगा, प्रभु प्रभु कि तीनों बागे उजाड़े रे और सरकार पिया को तीनों बाग उजाड़े सरकार पिया को। महाराज बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर, अरे थी फुलवारी सुंदर। महाराज ये सुंदर सुंदर थी फुलवारी, चाहे सूकर ने आए तई उजाड़ी, बने तीली जंगला हार रे सरकार पिया को बाग उजाड़ रे सरकार पिया को।
जैसे ही माली गया कहने लगा महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ माली? बोले हुआ नहीं, जिस बगिए को मैंने पुत्र के समान पाला था, पुत्र के समान लगाया था, आज सारे वृक्ष। बोले अच्छा? बोले बिल्कुल, जैसे ही मैंने सुकर को मारना चाहा तो उसने मेरी जंघा को फाड़ दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे मंत्री एक काम करो, इन्हें पैसे दे दो, जाओ जी इलाज करवा ले जाके। माली कहने लगा महाराज चलो ठीक है, इसका तो हम इलाज करा लेंगे, लेकिन मेरे पौधों का इलाज कौन कराएगा? हरिश्चंद्र कहने लगे माली अभी तुझे पता नहीं है ये कौन सा वक्त है? बोले महाराज हम समझे नहीं। बोले समझे हो तो काहे के लिए? सुनो ना, अरे सायं को वक्त अरे दुख मत दीजिए रे काऊ माली। अरे है सायं को वक्त दुख मत दीजिए रे काऊ अगर शाम के वक्त अगर दुश्मन भी द्वार पर आ जाता है ना, उसे भी बैठना दिया जाता है। माली अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे। बेटा बगिया लो जइयो, बेटा अरे माली बगिया लो जइयो। महाराज जवाब दिया बेटा शाम के वक्त कभी दुश्मन भी द्वार पर आ जाए ना तो उसे भी बैठना दिया जाता है। अभी जाओ और सुबह जैसे ही होगा हम सेनाओं के साथ में जरूर आएंगे। मेरे श्रोताओं माली को समझाया, समझाने के बाद में माली से कही जा, तो माली वहां से चला और जैसे ही माली चला सुबह हुआ। सुबह होने